नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी बेहतरीन खबर के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। आज की आईपीओ, आज की लिस्टिंग वो थी KRN हीट एक्सचेंजर। क्या लिस्टिंग है भाई साहब, जिसके आईपीओ में अलॉटमेंट आया। दो बड़ी बातें, पहली तो नवरात्रि की शुरुआत दमदार हो गई आपको, मतलब आज इतने बड़े दिन एक बेहतरीन आईपीओ मिला और उसकी लिस्टिंग खराब बाजार में भी बहुत बेहतरीन देखने को मिली। तो भाई साहब, आप लक्की नहीं, आप सुपर लक्की हो, क्योंकि ये 250 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ था। लगभग 250 गुना रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आया था, 250 में एक को मिला है। मैंने पर्सनली 3 अकाउंट से किया था, नहीं मिला, तो हम तो छोड़ दो हमारी किस्मत का, ठीक है। लेकिन आपको मुबारक हो भाई साहब, जिसको मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डबल लक्की हो। और सवाल उठता है क्या करें। देखो, बाजार की इस वॉलेटिलिटी में, बाजार की इस गिरावट में, क्योंकि आईपीओ जब चल रहा था तो मार्केट 26,000 प्लस था, अभी 25,500 है, तो 600-700 पॉइंट टूट गया बाजार, 500-600 पॉइंट्स देखा जाए। उसके बावजूद इसकी लिस्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 126% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग के प्राइस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। ओपन हुआ 480 पे, 473 ट्रेड कर रहा है, 497 का हाई लगा है इस स्टॉक में। बहुत ही शानदार बोलूंगा मैं, बहुत ही दमदार बोलूंगा मैं। क्या करें, फ्रेश एंट्री तो देखो बनती नहीं है। किसी के अलॉटमेंट आया है, आप चाहो तो अपना कैपिटल निकाल लो, उसके बावजूद भी मोर देन कैपिटल आपका रह जाएगा स्टॉक में, क्योंकि 127-26% ऊपर है। तो आप जितना लगाया है उतना निकाल भी लोगे तो भी उससे ज्यादा रह जाएगा। और आप सारा रोकना चाहते हो तो एक स्ट्रिक्ट एसएल जरूर रख लेना। और वो स्टॉप लॉस आपको क्या रखना चाहिए, आज का लो है 450 का, यही रख लो। इसके नीचे जाए तो जय हिंद जय भारत कर देना, छोड़ देना। और क्या है, लंबी अवधि के लिए लिया है तो क्या करें, लंबी अवधि के लिए लिया है तो भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, ताकि दूसरे आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए तो खेल पाओ, और बाकी छोड़ दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपके लिए आईपीओ के ऊपर हो गई अपडेट। बीएससी और ब्रोकिंग स्टॉक्स पे अंकुर भाई आप पढ़े हो पूरी तरीके से गलत, रॉन्ग एनालिसिस, आपके चक्कर में हो गया लॉस, इस प्रकार के पहली वीडियो में कमेंट आए हैं। भाई साहब, मैंने तो पहली वीडियो में ही खुद कह दिया कि बीएससी और एंजल वन, पर्सनली मैंने आपसे खुद कहा था कि ये स्टॉक टूटेंगे। मैंने तो रील भी बनाई थी, नहीं टूटे, 9% ऊपर खड़े हैं। बीएससी 8% ऊपर है, एंजल वन 6% ऊपर है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं गलत पड़ गया, लेकिन एनालिसिस गलत पड़ गया ये नहीं कहना चाहूंगा मैं। क्यों? देखो, बाजार में जो सेबी का एक्शन था ना, वो डेफिनेटली नेगेटिव था, बड़े लेवल पे नेगेटिव था। प्राइस आपके मेरे हाथ में नहीं है भाई, मैं इतना ही कह सकता हूं। आप समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे तो आप ट्रोल कर लोगे, इससे ज्यादा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, डायरेक्टली वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट आएगा। अब किसको नुकसान होगा? कंपनी को। कौन सी कंपनी को? बीएससी को, एक्सचेंज को, समझ रहे हो? वो मैंने तो सोचते हुए नेगेटिव का। और ब्रोकिंग स्टॉक्स को भी दिक्कत होगी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सचेंज पे थोड़ी सौदा मार रहे हो आप, ब्रोकर के थ्रू ही तो सौदा कर रहे हो, तो ब्रोकर का प्रॉफिट भी घटेगा। और डिस्काउंट ब्रोकर में एंजल वन से बड़ा नाम लिस्टेड मार्केट में तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, तो इसलिए अब आपने लॉस कैसे ले लिया ये मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो कल मार्केट में सुबह स्टॉक्स फ्लैट खुले और आपने बेच दिया। क्यों बेच दिया भाई? मैंने तो ये कहा था कि अगर गिरते हैं तो गिरावट में लेना। पर्सनली मैंने डिस्क्लेमर भी दे रखा है कि एंजल वन मेरी खुद की पोर्टफोलियो में, मैंने तो नहीं बेचा, आपको भी नहीं बेचना चाहिए था। लंबी अवधि के शेयर ऐसे खबरों के चलते गिरावट में खरीदने चाहिए भाई, बेचने नहीं चाहिए। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई लंबी अवधि का शेयर क्वालिटी स्टॉक है और खबर के चलते नीचे आए तो उसे ऐड करने के बारे में सोचो, ना कि निकालने के बारे में। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि कंपनियां, ब्रोकर और एक्सचेंजेस बहुत स्मार्ट हैं, कैसे पैसा बनाना है इन्हें अच्छे से आता है। तो कल नेगेटिव होगा, उस नेगेटिविटी में खरीदना है, मैं खुद भी खरीदूंगा। इससे ज्यादा मैं कैसे आपको मोटिवेट करता? मैं तो मोटिवेट कर रहा था, अब उल्टा गैप अप ही खुल गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए था। आप बेचकर भाग रहे हो, तो गलती देखो कहीं ना कहीं आपकी पूरी है। अब मैं बता रहा हूं यहां से क्या करें। कुछ नहीं दोस्तों, अभी एक आध क्वार्टर नंबर्स पे इंपैक्ट आएगा, नंबर्स पे इंपैक्ट आएगा, शेयर्स टूट सकते हैं, और टूटेंगे तो आप ले लीजिएगा, नहीं टूटेंगे तो कोई बात नहीं, सिंपल है। अब आपको कि भाई गलत, तो मैं कह रहा हूं हाँ मैं गलत, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक का प्राइस मेरे हाथ में नहीं है भाई कि मैं बढ़ा दूं या गिरा दूं, इससे ज्यादा सफाई में दे नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बाजार के ऊपर। बाजार की बात करें तो नीचे दिख रहा है 300 पॉइंट नीचे, और अभी भी हो सकता है आपके लिए जो झटका दिया है ऊपर की तरफ, ये टॉप बनाने के संकेत भी हो सकते हैं। मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा बेच के भागो, मैं कहूंगा गिरावट हो जाए तो खरीद लेना, समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा मतलब ऊपर जा रहा है बेच दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं गिरेगा तो डरना मत, नेगेटिव है इनके लिए, बट वो सस्टेनेबल नेगेटिविटी नहीं है, ये कहना चाहता हूं मैं वीडियो में, और ये मैंने क्लियर बोला स्पष्ट शब्दों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्केट की बात करें तो निफ्टी थोड़ा प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है, दोबारा डेलो की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों, 25,500 के नीचे फिसल गया है, 300 पॉइंट नीचे।
बाजार में प्रॉब्लम बढ़ गई है। मंडे 400 पॉइंट, आज फिर 300 पॉइंट। तो ये दिखा रहा है ऐसी गिरावट हमने बहुत समय से देखी नहीं है दोस्तों। ये दिखा रहा है कि अब दर्द है, सेबी के ऊपर एक्शन आ गया है, मतलब सेबी का एक्शन के ऊपर रिएक्शन आ गया है बाजार का। अब मिडल ईस्ट में जो ये दिक्कतें बढ़ रही हैं उस पर भी रिएक्शन आ सकता है। कच्चे तेल में जो तेजी बढ़ती हुई दिख रही है उसके ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। तो हमारे पास ट्रिगर्स पहले से बहुत सारे हैं नेगेटिव, हम रिएक्ट नहीं कर रहे थे किसी पे। अगर हम हर दिन एक ट्रिगर पे भी रिएक्ट करें ना तो 9 दिन तक कंटिन्यू गिर सकते हैं हम। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं 9 ट्रिगर्स, बहुत गंदे वाले हैं, जो बहुत खराब हैं, जो बाजार को तोड़ सकते हैं, और अब टूट रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों कि मार्केट निकल गया कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे। अब 26,000 ऐसा लगना चट्टान। अब जब तक 26,000 पार नहीं होगा तब तक हमें कुछ नहीं करना। और ये मैं आज नहीं, ये मैंने 25,900 पे बोल दिया था आपसे कि जब तक 26 पार नहीं होगा तब तक मत लेना। और आज 25,500 है, अब भी वही बोल रहा हूं। अब हो सकता है 25,350 का जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक करके हम सीधे 24,800 तक विजिट करें। तो अभी प्रॉब्लम बढ़ रही है दोस्तों। हाँ, ओवरसोल्ड हो रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। अब देखो स्मॉल कैप 1% चला गया, मिड कैप भी ऑलमोस्ट 1%, बैंक निफ्टी 1%, सेंसेक्स, मतलब ब्रॉडर मार्केट में गिरावट हो रही है। ऐसा नहीं है कुछ चुनिंदा नाम, सब नीचे आ रहा है। बट अच्छी बात यह कि कहीं कहीं तेजी भी है भरपूर। लाइक बीएससी भाग रहा है, अंबर एंटरप्राइजेस भाग रहा है, जुबलिएंट इंग्रेविया अच्छा कर रहा है, जस्ट डायल, एंजल वन, कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही बस अच्छी बात है। बाकी मैक्सिमम लेवल पे तो प्रॉब्लम ही देखने को मिल रही है हम सभी को। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें सही से समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।